आप जो मेहनत करेंगे, अपने पेरेंट्स को ये खुशी के आंसू कभी रुलाओ तो जाने यार। एसएसबी का एक्सपीरियंस, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, या कुछ एसएसबी के लिए टिप्स अगर आप देना चाहो। कि अगर डिफेंस वाला का नाम है तो वो रिजल्ट्स की वजह से है और रिजल्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है कि एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जहाँ बेटियों के लिए बहुत अच्छी जगह है, वो अपने सपने पूरे कर सकती है। कुछ प्रॉब्लम आए किसी भी तरीके की, सामने हम खड़े हुए, वहीं के वहीं आके सवाल पूछे, कल पे मत टालना, आज ही पूछो। भाई मैं तो कहता हूं कि अभी बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। तो अब हम लोग अपने उन बच्चों को बुलाते हैं जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ NDA 2 2023 के एग्जाम में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार NDA 2 2023 के एग्जाम में 105 से ज़्यादा सिलेक्शन PW डिफेंस वाला से हुए हैं। दिस इज हिस्टोरिक, ये हिस्टोरिक रिजल्ट है। जब स्टार्ट हुआ था डिफेंस वाला तो फ्री बैच से हुआ था। हमने यूट्यूब पे फ्री बैच पढ़ाया था, जिसका कोई पैसा नहीं लिया गया, यूट्यूब पे पढ़ाया गया था। उसके बाद हमने पहला पेड बैच निकाला। सेकंड पेड बैच जब NDA 2 2022 आया, हमने अपना डिफेंस वाला स्टार्ट किया था 15 अगस्त 2021 को, और NDA 2 2022 में ही ऑल इंडिया रैंक 1 आई। उसमें AIR 6 भी था, उसमें AIR 7 भी था, उसमें AIR 47 भी था, उसमें AIR 53 ऋतुजा भी थी। उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट NDA 1 2023 के अटेम्प्ट में PW डिफेंस वाला से 40 सिलेक्शंस हुए, और अभी NDA 2 2023 के टोटल सिलेक्शंस 100 प्लस, टू बी प्रिसाइज 105 सिलेक्शंस हुए। ये सारा जितना भी सिलेक्शंस हुए हैं ना, मतलब इसका टोटल क्रेडिट सारे स्टूडेंट्स को ही जाता है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से ट्रस्ट करते हैं कि जो पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा, वो हमें कोई ऐसा नहीं फील होता कि अरे बहुत वाह फील करें हम। रादर हम खुद बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। हम और ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। हर बार यही होता है, मतलब जो बेंचमार्क हर साल सेट होता जा रहा है वो अपने आप में हमें एक ऐसा फील देता है कि लास्ट टाइम ये हुआ था, इस बार हमें और क्या करना है बच्चों के लिए। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई बहुत कर लिया। भाई मैं तो कहता हूं कि अभी बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये जो प्यार है, ये जो ट्रस्ट आप लोग ने शो किया है, वो हमें रिस्पॉन्सिबल फील कराता है कि जो पढ़ाएं वो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो, और वो एग्जामिनेशन के अंदर आए, इररेलेवेंट कंटेंट ना जाए, क्योंकि आपका समय भी कीमती है। और उससे ज़्यादा, मतलब आपका समय कितना कीमती है शायद आपसे ज़्यादा हम इसे समझते हैं। और तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हमें कोई नहीं पूछेगा। आज हमें लोग इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है, और वो सिलेक्शन तभी होगा जब हम अपने तरफ से राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप, रेलेवेंट कंटेंट और राइट एकेडमिक अप्रोच देके पढ़ा पाएंगे। अगर हम बिना राइट अप्रोच के, बिना सही गाइडेंस के, बिना एक प्रॉपर एकेडमिक प्लानिंग के अगर आपको पढ़ाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिजल्ट्स आ पाए। तो इन सब में जो आपका ट्रस्ट है, आपका विश्वास है, वो सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले अभी जो 105 सिलेक्शंस हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़ पाए हैं, जो यहाँ पर आए हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं। तो एक एक करके पहले तो मैं फैकल्टीज को इनवाइट करता हूँ। सौम्या मैम प्लीज एक बार ताली बजा दो यार। राहुल सर, संजय सर, समीर सर, दानिश सर, रक्षक सर, राहुल परमार सर, कहाँ गए? अच्छा आ गए। प्रतिमेश सर नहीं आए सर? प्रतिमेश सर की शादी है। ओ तो प्रतिमेश सर नहीं आए हैं, बट एनीवे यहाँ पर सारे टीचर्स हैं। तो एक एक करके हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट कर लेते हैं। सौम्या मैम, आई रिक्वेस्ट कि आप उनको एक बार फैसिलिटेट कर दीजिए। ओके, तो फर्स्ट इज संजीव सारंगी, राइट? इफ आई एम कॉलिंग राइट नेम, संजीव सारंगी, राइट? संजीव सारंगी, AIR 60 प्लीज।
एक बार ताली बजाते रहो भाई। मैम कुछ पूछना है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि अगर डिफेंस वाला का नाम है तो वो रिजल्ट्स की वजह से है और रिजल्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये मेहनत है बच्चे की, ये भरोसा है जो यहाँ पे लेकर आया है। तो सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अपनी इस पूरी जर्नी को बस एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, सिर्फ अ सिंगल वर्ड। ओके, वेरी। देखिए, आपको हार्डवर्क हमेशा करनी होगी। लाइफ में अप एंड डाउन्स आती रहेंगी, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे अपना डेली टारगेट डेली ख़त्म करनी है, फिर रेस्ट लेने जाना है। ये चीज़ अगर आप डेली करने लग जाओगे तो आपकी गोल आप तक पहुंच ही जाएगी। यू डिड नॉट टू वरी रिगार्डिंग दैट। थैंक यू। मैं एक बार पेरेंट्स को भी इनवाइट कर लीजिए। आई इनवाइट द पेरेंट्स प्लीज। प्लीज़ एक बार। मैम, एक बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया बात है। मैं इमोशनल हो रही हूँ उनको देख के अभी, बट रियली इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हर। और ये आपकी पूरी जर्नी जो आपके बच्चे की थी और वो इतने अच्छे मोमेंट पे यहाँ पे आपको लेकर आया है, तो आप किस तरह से इसकी जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहेंगी? कैसी जर्नी थी, कैसी प्रिपरेशन के टाइम पे इनकी हार्डवर्क को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? मुश्किल से हार्डवर्क एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप बताइए कुछ, कैसा लग रहा है आपको? आप कुछ कैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? रात में पढ़ाई करा, दिन में पढ़ाई करी? पढ़ते रहते थे शुरू से, सबसे ज़्यादा टाइम पढ़ते रात को, और रात 2 बजे 3 बजे कभी भी 4 भी बज जाते। बार बार बुलाते हैं सोने के लिए, वो नहीं आते सोने के लिए। जब भी 4 बजे बुलाएंगे 4 बजे सोएंगे, तभी जब भी ख़त्म ना होगा चैप्टर तब तक नहीं आएंगे सोने के लिए। रात भर ही बैठ रही थी पढ़ने के लिए। अपना कुछ एसएसबी का एक्सपीरियंस, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, या कुछ एसएसबी के लिए टिप्स अगर आप देना चाहो अपने जूनियर्स को? सो एसएसबी के लिए मैं आपको अगर बहुत मतलब छोटे शब्दों में अगर बोलना चाहूँगा, तो सबसे पहले आप एक पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में लाइए। हमेशा आप ये मतलब एक चीज़ देखिए कि आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, डेली आपके साथ कुछ भी हो रहा है, सो लुक फॉर अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन दैट। आप एक अच्छा इंसान बनिए और लोगों में आप अच्छा ही ढूंढिए, भले ही किसी ने आपके साथ गलत क्यों ना किया हो। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। एंड सेकेंड थिंग कि आप हार्डवर्क कीजिए और मेहनत पे हमेशा भरोसा रखें। और एक बात आपको ये कहना चाहूँगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। ये कभी आपको छोड़ेगा नहीं आपका हाथ। आप अपना डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑलवेज बनाए रखें, ऑलवेज आपको सक्सेस मिलती ही रहेगी। थैंक यू। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पता चली है जो इन्होंने बोला है कि जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है ना, वो डे 1 से शुरू हो जाता है। जब बच्चा ये सोच लेता है कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है, तभी से वो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ 1 महीने या 2 महीने में एसएसबी के पहले नहीं आता, और ये चीज़ दिखती है, रिजल्ट्स में ये चीज़ दिखती है। वेरी नाइस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एक चीज़ जो है ना बहुत इमोशनल लगी या इमोशनल रही, आपने देखा मतलब किस तरह से आप जो मेहनत करेंगे, अपने पेरेंट्स को ये खुशी के आंसू कभी रुलाओ तो जाने यार, इस दिन के लिए आप लोग जियो यार। बहुत मेहनत करते हैं आपके पेरेंट्स आपके लिए। आप एनडीए एग्ज़ाम देने अंदर जाते हो ना, जब बाहर बैठे होते हैं, धूप है, 21 तारीख कल का दिन देखा था, धूप में बैठे थे पेरेंट्स, गए थे हम सेंटर पे। बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं वो। उनकी सैक्रिफाइसेस को मैं हमेशा कहता हूँ ज़ाया मत जाने दो, है ना। मेहनत करो, बहुत मेहनत वो करते हैं, हम आपके साथ करने को तैयार हैं, हर तरह से कर रहे हैं। मैम नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आई वांट टू कॉल इज युक्ता धत्तरवाल, राइट? AIR 123, प्लीज गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज और डबल राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज शी इज युक्ता। Round of applause, please. Okay, so Yukta,
आप एक वर्ड में बताइए आपकी प्रिपरेशन के बारे में, पूरा ये जो जर्नी था उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना। ब्यूटीफुल, दैट्स अमेजिंग दैट यू टुक योर जर्नी एज अ ब्यूटीफुल जर्नी, क्योंकि जब हम ऑप्टिमिस्टिक, जैसा कि बोला भी था, ऑप्टिमिस्टिक जब हम रहते हैं तब हमारी जर्नी एक खूबसूरत के साथ में हमें सक्सीड करवाने में भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको सारे एस्पिरेंट्स को 3 वो मेजर पॉइंट्स बताने हैं जिनने आपको SSB क्लियर करने में मदद किया, तो आप क्या बताएंगे? Firstly, SSB के लिए what my GT officer told me, the best way to prepare for an SSB is to appear for one. So it is a personality test. You cannot prepare for a personality test. So first thing is don't be very self-conscious, but be aware of your surroundings. Self-conscious होगे then you'll fumble and then you'll doubt yourself. तो self-doubt and self-consciousness ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए. Secondly, मतलब खुद को जानो. Like be aware of who you are and try to become a better person, not just because you're appearing for an SSB, but because you're living a life and because you want to live a good life and you want to become a good person. So in the long term, that should be the main goal. And अगर वो तुम्हारा main goal है तो SSB is just a child's play, I would say. अमेजिंग। ओके, एक और बात मुझे बताइए, इंटरव्यू के अंदर कितना मेजर पोर्शन आपका रिलेटेड टू डिफेंस पूछा गया था और कितना पोर्शन करंट अफेयर्स से पूछा गया? So since I am a fresher, तो I don't know what is the difference जो repeaters का होता है. It is a little tougher, I would say. But मेरे लिए it was maybe 5%, not even 5%. Mostly they want to know you, then how you react with your family. I mean how you interact with your family and your friends. एंड वो आपका नेचर जानना चाहते हैं. तो बेसिकली दे आस्क अबाउट इंसिडेंट्स कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ हो कि या फिर कोई झगड़ा हुआ. मतलब मोस्टली दे ट्राई टू जज योर पर्सनैलिटी एंड वो आपसे नेगेटिव इंसिडेंट्स भी पूछते हैं. वो ये जानना चाहते हैं कि हाउ यू डेल्ट विद देम एंड हाउ यू गॉट थ्रू देम. तो मैंने भी बताए. एंड डिफेंस के बारे में उन्होंने मेरे से 2 या 3 ही क्वेश्चंस पूछे थे विच आई अनफॉर्चुनेटली आंसर्ड रॉन्ग. 2-3 मैंने गलत भी बताए थे. बट दैट शुड नॉट लोअर डाउन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर तुम्हें लगता है वो आंसर सही है इवन दो इफ इट इज़ रॉन्ग, जस्ट से इट. एंड तुम्हें रियलाइज होता है गलत है, देन जस्ट से दैट सॉरी सर आई आंसर्ड इट रॉन्ग. तो यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. जस्ट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट. जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस विल गेट यू अहेड इन लाइफ. इसीलिए ऑफिसर्स बनने का ये एग्ज़ाम इतना टफ होता है. इसीलिए ऑफिसर्स को जब सिलेक्ट किया जाता है तब वो इतनी बारीक स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि अल्टीमेटली पर्सनालिटी को देखा जा रहा है जो आप रट्टा मार के नहीं बना सकते. सो वी आर अगेन वेरी प्राउड ऑफ. आई वुड लाइक टू इनवाइट युक्ता's father on stage, please. सर एक बार फिर से आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा. अभी मैंने युक्ता को पहली बार बोलते हुए आज सुना, देखा. द कॉन्फिडेंस शी हैज़, बोलने में जो कॉन्फिडेंस झलका, आई थिंक एवरीवन विल एग्री टू दिस पॉइंट. सर आपसे आपने कैसे मोल्ड किया, आपने सिखाया, सेल्फ आपकी छवि आई, क्या था सर? अगर मैं कहूँ तो आपकी तरह ही पहली बार मैंने इसे बोलते हुए सुना है. और घर में इतनी शाई नेचर है, मैं बड़ा इस बात में चिंता करता था कैसे ये फेस करेगी दुनिया को. इतनी शाई नेचर में कैसे सबके साथ ये कंप्लीट उसमें देखेगी कि इस एनवायरनमेंट में कैसे फाइट करेगी. आज की दुनिया बहुत फास्ट है, बट इसको आज इस कॉन्फिडेंस के साथ देखता हूँ तो प्राउड माई सेल्फ. और सबसे बड़ी बात है कि इसकी इस जर्नी में मेरे से ज़्यादा इसकी मदर का हाथ है. रात को 2 बजे तक अगर ये जागती है तो साथ में वो भी पढ़ रही है. वो टीचर है तो उसका सबसे बड़ा हाथ है. सपने देखे हैं और सपनों की उड़ान के साथ अब शायद ये प्लेन उड़ा रही है. कुछ साल बाद ये संभव है कि ये प्लेन उड़ाएगी. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. जहाँ भी रहो यार, ऐसे ऑफिसर्स चाहिए हमें, है ना. थैंक यू सो मच. आपको मैंने वही एक बार फिर से आपसे नीचे पूछा था, अब फिर से वो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और उसका आंसर मुझे और रेलेवेंट लगेगा कि कैसे आपने अलाउ किया बेटी को आर्म्ड फोर्सेस में भेजने के लिए. सर मैं खुद एक फौजी हूँ, तो मैं डिफेंस को बहुत अच्छे से जानता हूँ. और एयरफोर्स में रहा हूँ तो वहाँ मैंने एनवायरनमेंट देखा है कि एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जहाँ बेटियों के लिए बहुत अच्छी जगह है, वो अपने सपने पूरे कर सकती हैं. थैंक यू सो तो इसके लिए वो सपना इसका था कि मुझे पायलट बनना है. एक बार तो मुझे भी लगा कि छुई मुई सी बेटी है,
कैसे एक फौजी का सपना देख पा रही है, बट शी डन वेरी वेल. ग्रेट, थैंक यू सो मच. प्लीज एक बात जो यहाँ बोली वो ये कि आपको अगर एसएसबी के लिए प्रिपेयर होना है सो यू हैव टू गिव वन. अभी अभी मैं उसी की वर्ड्स को रिट्रेट कर रहा हूँ, तो वही मैं बात आपको कुछ देर पहले बोल रहा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इट्स नॉट अ वन डे गेम. और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्यों वेट कर रहे हो कि मेरा हो जाए रिटर्न फिर मैं शुरू करूँ एसएसबी की प्रिपरेशन. वही चीज़, वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ आपकी इस क्लासरूम्स के अंदर हम मैनेज करेंगे. इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए. आप बोलो तो लगे कोई बोल रहा है, वो झलकना चाहिए, वो चेहरे से वो आपको प्राउड फीलिंग आनी चाहिए. आप देख के समझ पाओगे, देख के आप समझ रहे हो और अपने आप को खुद आप एसेस कर सकते हो, वेयर एम आई राइट नाउ. और दुनिया कितनी बड़ी है, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने. तो क्लासेस के अंदर यही सब चीज़ आपको डेवलप कराई जाएगी. पढ़ाना एक एस्पेक्ट है. देखो पढ़ तो आप लोग वैसे ही लोग हैं यार, हमेशा मैं ही बोलता हूँ. ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ अलग पढ़ा दूंगा. हिस्ट्री हमारे टीचर वही पढ़ाएंगे, सब चीज़ें वही होंगी. पढ़ना कैसे है वो पढ़ाना है, कैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करनी है उस पर काम करना है. इसीलिए हम आपके सामने हैं. कुछ प्रॉब्लम आए किसी भी तरीके की, सामने हम खड़े हुए, वहीं के वहीं आके सवाल पूछे. कल पे मत टालना, आज ही पूछो. आज की चीज़ आज बंद करके ही सो, कल नया चीज़ खोलो. ओके, मैं थर्ड की तरफ बढ़ता हूं. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आदित्य राज, AIR 205. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आदित्य. सो कंग्रेचुलेशंस आदित्य. नाउ टेल मी वन थिंग, जो एक सारे यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं, सारे ऑफिसर्स बता रहे हैं, आपकी जर्नी को आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है. एक वर्ड में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दीजिए, बताइए. हार्ड वर्क. ओके, हम देख रहे हैं हार्ड वर्क एक पर्सिस्टेंट चीज़ है जो दिमाग में रहनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. अब ऐसे आप मुझे एक इंसिडेंट के बारे में बताइए जो आपके लिए उस सेशन में सबसे मोटिवेटिंग था. आपके पूरे एसएसबी के सेशन में सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग आपके लिए कौन सा सेशन था आपकी पूरी लाइफ के लिए? Basically, everything was smooth. I won't say that I was needing any motivation because I wanted to join Defence Forces. So yeah, from my childhood only, I was passionate about joining Defence Forces. So yeah, the things and the royalty of Defence Forces motivated me a lot. वेरी नाइस. मैं पेरेंट्स को बुलाना चाहूँगी आदित्य के. No one has come. No, I have come on. अकेले ही आया. आदित्य हैज कम अलोन. आदित्य, एसएसबी में ऐसा कोई क्वेश्चन जो याद आया हो, जो आपसे पूछा गया हो और आपको लगता है कि वो शेयर करना चाहिए कि इसको ऐसे टैकल करना है? In SSB, every time they will ask about your personality, what you do. The thing is that what you do when nobody is watching you. The main focus is on that thing कि आप क्या करते हो जब आपको कोई नहीं देख रहे हैं. So these all things and आपने क्या जवाब दिया था इसका? I told that I am self motivated and अपने बातों से वो पता करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करते हो. Like if you tell about your hobby, so my hobby is like reading newspaper. So he will not ask you directly that do you read newspaper daily or not. He will just he will ask you to tell about your daily routine. In that, if you will not mention about reading newspaper, then you are faking your personality that you read newspaper. So that's why they ask, and I think everybody should pursue any hobby because it will it will give you pleasure and you will be motivated enough to achieve your goals. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We are so proud of you. Okay, next, Abhinav Singh. Abhinav Singh, AIR 268. Congratulations. एक बात बताओ, इंटरव्यू में इतने सारे
रैंक्ड ऑफिसर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने कैसे अपने इस नर्वसनेस को कंट्रोल कर कर अपने आप को काम रख के जवाब दिया था ऐसा कि आप यहाँ पे फाइनली रिकमेंड हो पाए? मैम जब वहाँ पर हम बैठे थे उसके पहले भले ही मीन्स पहले तो नर्वसनेस हो रही थी। इवन इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले जब हम बाहर बैठे थे यही सोच रहे थे वो क्या पूछेंगे। बट जब हम वहाँ पर बैठ जाते हैं, उन्होंने हमारे जैसे हज़ारों बच्चों का इंटरव्यू लिया होता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि हम कैसे बात करें कि ये बच्चा हमारे साथ एकदम कंफर्टेबल फील हो। वो इतने अच्छे से बात करते हैं, हम चाहे कितना भी घबराएं, उनके जब वो जिस तरह से बात करते हैं मैम, हम पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई फ्रेंड हमसे बात कर रहा हो। सारी नर्वसनेस चली जाती है, जो भी सवाल करते हैं वो बहुत आराम से हो जाते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते टाइम कौन सी 3 चीज़ें थी जो ध्यान में थी आपके? प्रिपरेशन करते टाइम बस यही चीज़ था कि एक चीज़ सबसे ज़रूरी, झूठ कुछ नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। वो बोलना ही नहीं। अगर आपने कोई चीज़ गलत करी है तो उसे मान लीजिए कि हमसे यहाँ पर गलती हुई और उसे इवन सिर्फ गलती नहीं हुई, हमने उसे सुधारने के लिए क्या चीज़ करी ये भी आपको बताना है। और झूठ कभी नहीं बोलना, वो पकड़ लेंगे। वो हमारे जैसे बहुत सारे बच्चों का ले चुके हैं, हम थोड़ा सा भी बोलेंगे वो तुरंत पकड़ लेते हैं और यहाँ पर फिर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप झूठ नहीं बोलेंगे और आपने जो गलती करी उसे हमेशा स्वीकारें और उसे बताएं कि हमने उसे सही कैसे करा। बस ये चीज़ें हमारे दिमाग में थी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू बच्चा, थैंक यू सो मच। पेरेंट्स आए हैं, मैम प्लीज। मैं इसकी मदर नहीं हूँ, ये मेरा भांजा है, इनकी मदर की चोट लगी हुई है तो मैं आई हूँ। और हमारे क्षेत्र में इसका नाम हो गया है अच्छा खासा, और सबको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है इसकी वजह से। हम सबको आप बचपन से जानती हैं, छोटे से इसको जानती हूँ। वही बचपन से कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इसको अलग बना रही थी फैमिली में सबसे ये ज़्यादा? पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। इसने ज़्यादातर 9th में कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी है, और जो भी इसने करा है ये ऑनलाइन ही पढ़ा है। और अपने फादर को भी शॉप देखता था, हम लोग का भी सब कुछ हाथ बटाता था। और ये गाना बहुत अच्छा गाता है, और हाँ डांस भी बहुत अच्छा करता है, मल्टी टैलेंट। हाँ, और बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर, और हम और इसकी मामा बहुत खुश हैं इससे। चलिए बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, घर में आपके पूरे परिवार को। थैंक यू। आई एम कॉलिंग AIR 314 अभिजीत कुमार, प्लीज अभिजीत। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। चलिए आप बताइए कि आपकी ये जो पूरी जर्नी थी इसमें कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जिसने आपको थोड़ी टाइम के लिए डराया था लेकिन आपने उसको कॉन्कर कर लिया अच्छी तरह से। Not getting qualified in 2 attempts. I was not able to clear the cutoff of mathematics. Though it was 60 and 75, I was not able to clear. So that was a fear. In 3rd attempt, after joining the PW, doing the DPP and mock test, I cleared it. वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, ma'am. आपने मेहनत की थी और वो अल्टीमेटली रंग Yes, लेकर ma'am. आई। बहुत पेरेंट्स थैंक यू। पेरेंट्स आपके हैं, पेरेंट्स प्लीज एल्डर ब्रदर, बड़े भैया प्लीज, बड़े भैया के लिए कैसा लग रहा है आपको? घर में सब लोग कैसे? प्राउड फील कर रहे, पूरा फैमिली पूरा प्राउड फील कर रहा आप कितने बड़े हैं? 2 साल बड़े हूँ। लग नहीं रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा। घर पे और कौन कौन? मम्मी पापा पूरा फैमिली, नाना नानी सब पूरा। चलिए ऑल द बेस्ट सबको पूरे डिफेंस वाला की तरफ से। थैंक यू सो और मच। ऐसे ही आप आगे भी मेहनत करते रहो और सबके लिए सबका नाम रोशन करते रहो। नेक्स्ट उत्कर्ष कुमार AIR 412। कॉन्ग्रेचुलेशंस उत्कर्ष। थैंक यू। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि SSB के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तब ये प्रिपरेशन तो हमारी डे 1 से शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके ही बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करके गेन की हैं, कि ऐसा हम लोग और करना चाहिए था या फिर मैंने ऐसा किया था जिसकी वजह से मैं फाइनली रिकमेंड हो सका। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं? SSB के एक्सपीरियंस में कई लोग
एक बात भूल जाते हैं कि एसएसबी आपको सिलेक्ट करे उससे पहले आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपके करीबी आपके पेरेंट्स आपको सिलेक्ट कर सके। सो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ एक्चुअल में होनी चाहिए कि यस आप एक अच्छे स्टूडेंट है, आप एक अच्छे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, आप एक अच्छे सन हैं आप या फिर डॉटर है, जो आप अपने पेरेंट्स की ओर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। आपके जो पढ़ाई है, और जैसे इंटरव्यू में आपने पूछा कि क्या क्या और चीज़ें जहाँ पे हम अच्छा कर सकते थे, तो डेली एक्टिविटीज़ हमारी, जैसे कि आप फिज़िकल पे अपने थोड़ा बहुत रेगुलर हर दिन थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं जिससे आपकी करंट अफेयर्स मेंटेन है, और थोड़ा आप अपने कम्युनिकेशन फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिससे आपकी सोशल स्किल्स भी अच्छी होती है। तो ऐसी कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिनसे एसएसबी में काफ़ी हेल्प मिली थी। So, a healthy mind resides in a healthy body. We know that. Absolutely. How did you keep yourself fit during the preparation with all that mental anxiety kicking on? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट एसएसबी में सक्सेस नहीं मिली थी, एंड वन मेजर फैक्टर वाज दैट आई वाज नॉट फिट। सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि आई नीड टू बी इन अ गुड शेप to clear my SSB and give my best performance. So I started regularly working out. I also joined a gym and maintaining my diet, doing regular exercise. It helped me lose a lot of weight. Amazing. Very nice. Parents? एक ग्रुप आया है साथ में, Friend I am. साथ में कौन है? ओके, नाउ नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आई वांट राहुल सर, एक बार आप भी आ जाइए। नेक्स्ट AIR 471 शिवम कुमार राय। बहुत बहुत शुभकामना बेटा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। तो एक क्वेश्चन मेरा पहला तो ये था कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम आल्सो 12th अपीयरिंग। ओके, तो पहले अटेम्प्ट में ही बच्चे ने एकदम से एग्जाम को निकाल दिया, वेरी गुड यार। अच्छा, एक बात कही जाती है मनसा वाचा एंड कर्मणा, है ना, जिसके ऊपर पूरी एसएसबी चलती है। तो कोई ऐसा मोमेंट आया आपकी इस पूरी जर्नी के दरमियान कि जब आपने सोचा यार सोच के जवाब देना था, मैं फंस गया यहाँ पे, या फिर ऐसा कभी आया कि या तो GTO हो या फिर वो पहला दिन हो आपका जब स्क्रीनिंग होती, जब आपने सोचा कि यार हो सकता है कि मैं गलत हो जाएगा मेरा ये, बट फिर भी आप निकल गए, कोई ऐसा मोमेंट था? सर बात ऐसा था कि मैंने एसएसबी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। एक्चुअली आई एम फ्रॉम सैनिक स्कूल। ओके, सो वी गेट दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कि ऑल ऑफ अस आर डेडिकेटेड टू डिफेंस ओनली। सो हम सारे एनडी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इन माय बैच 26 कैडेट्स वर देयर। सो आउट ऑफ 26 वी ऑल वर प्रिपेयरिंग टुगेदर। एसएसबी सेंटर कौन सा था? आई वाज फ्रॉम 22 एसएसबी भोपाल। ओके, भोपाल में थे। तो हमने एक छोटे ग्रुप बना लिए थे 26 ने। तो वी मेड अ ग्रुप ऑफ 5 एंड थिंग इज दैट वी ऑल 5 गॉट रिकमेंडेड ऑल आर। तो उस ग्रुप में हमने इतने अच्छे प्रिपरेशन किया था कि जब हम एसएसबी सेंटर में गए तो इंटरव्यू में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने पहले फेस नहीं किया हुआ था। बी प्रिपेयर्ड, हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। पहले ही रात के 12 बजे से 6 बजे तक 5 घंटे हम लोग इंटरव्यू लेते थे एक दूसरे का। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते थे जो कि बहुत ही ऐसा रेयर था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया जो मैं पहले प्रिपेयर नहीं किया था। तो देयर वाज नथिंग कि मैं उसमें भरी हुआ। मतलब एक पॉइंट बड़ा कॉमन होता है बेटा कि डिस्कशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मतलब आप उसे बहुत अच्छा समझ गए, और ये कब हम फेस पता नहीं कर पाते, जब हम अकेले घर के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं। जब ये क्लास के अंदर होते हो, आपका एक ग्रुप होता है जहाँ पर आप सारी चीज़ें आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हो, तो ना सिर्फ एक रिटर्न जर्नी हमारी तैयार करता है, बट अल्टीमेटली एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि एसएसबी भी निकालने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बेटा। थैंक यू सर। अगेन, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं? कोई आपके साथ आया? ओके, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट आई वांट रक्षक सर। यस, एक बार प्लीज आ जाइए। नेक्स्ट इज अवनीश कुमार, राइट, AIR 478 प्लीज। हाय अवनीश, कैसे हो? बढ़िया, एक माइक देना। अच्छा, मुझे तो यार बस एक चीज बताओ आपके, कोई ऐसी चीज जो प्रिपरेशन से पहले आप करते थे और प्रिपरेशन के दौरान आपने उस चीज को करना बंद कर दिया, मतलब कोई ऐसा सेक्रीफाइस? सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो यही है कि मोबाइल यूज जो हम लोग डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। डिस्ट्रैक्शन को कम करना। क्या करते थे मोबाइल पे? मोबाइल पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत प्रकार के होते हैं सर, आप भी जानते हैं। पेरेंट्स आएगा? जी, मम्मी है। अच्छा, मम्मी है, तब तो नहीं बता पाएगा तू। ठीक है, कोई
अभी मम्मी बताएंगी। मम्मी को हर बात बताते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलो ठीक है। मोबाइल में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मोबाइल ही एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, खासकर स्क्रीन टाइम को कम करना। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसमें तो स्क्रीन टाइम 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। तो पहले कितने घंटे स्क्रीन टाइम था और अब कितना हो गया था प्रिपरेशन के दौरान? देखिए हम तो ऑनलाइन क्लास ही करते थे, तो ऑनलाइन क्लास तो वो जितना तो देर हुआ उतना ही देर स्क्रीन टाइम होता था। अच्छा, बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इसीलिए बात तपस्या है। बोर्ड है हमारा। एक लास्ट सवाल मेरा हो रहा है आपसे। यस सर। क्या इंग्लिश ना जानना या कम जानना कोई बाधा बना? बहुत बड़ा बाधा था सर। अच्छा। हम बिहार से आते हैं। एसएसबी में? जी एसएसबी में ही बता रहे हैं। अच्छा। तो इस इंग्लिश स्पीकिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम लोग जहाँ से आते हैं बिहार से, खासकर वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी हिंदी में ही बात होती है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, रिटर्न इंग्लिश तो फिर भी बहुत आसान है, तो आराम से हो जाता है। खासकर दानिश सर थे हम लोग के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। संभव ही नहीं है दिक्कत होना जिसके साथ दानिश सर साथ है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग जिस पे हम वर्क किए थे एसएसबी के प्रिपरेशन में, तो इम्प्रूवमेंट हुआ था। कितने महीने लगे इंग्लिश के प्रिपरेशन में? महीने तो आप ज़्यादा नहीं लगे, धीरे धीरे होते हैं। तो हमको प्रिपरेशन में लगभग 3-4 महीना, 3 से 4 महीना लगा। ठीक है। लगातार कंस्टेंटली प्रिपेयर किए। मैम प्लीज। माइक वही आप बता दीजिए, वही सवाल आपसे। हाँ वही सवाल है, सेम टू सेम, कि कैसा फील हो रहा है आपको आपके बेटे के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। आपका भी क्या कंट्रीब्यूशन रहा? रात को जागना, दूध गर्म करके देना है, ये सब? वो सब तो रहा है। इसका ये है शुरू से है, जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना तो ये खाना पीना और हर चीज़ भूल जाता है। शुरू से है इसका। वैसे एग्ज़ाम नहीं है तो ज़्यादा नहीं है, फिर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो पूरा समय दे देता है पढ़ाई के ऊपर। सही है, सही है। हाँ, और लगभग ही तो 9th क्लास से ही ऑनलाइन क्लास किया है। तो ये बचपन से ही ऐसा सीधा खड़ा होता था या बाद में थोड़ा नहीं, लाया अपने अंदर? ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। ऐसे ही। अच्छा, फादर भी आर्मी में? जी। ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एंड लास्ट इज गौरव सिंह। दानिश सर। गौरव सिंह, AIR 482। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सर। मैनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अच्छा, मेरा सवाल आपसे रिटन एग्जाम को लेके है। जितनी बार भी मैं एनालिसिस कराने जाता हूँ तो मैं लगातार देख रहा होता हूँ बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं मैथ्स से। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर मैथ्स? सर पहली बात मैं मैथ्स के लिए बताना चाहूँगा कि आप अगर सिर्फ हार्डवर्क के पीछे भागोगे तो आपका यूपीएससी का एनडीए मैथ्स तो नहीं हो पाएगा। आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क आपको लगेगा। आपको पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको अपना अप्रोच स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि मैंने PW ज्वाइन किया था। PW में हमें काफ़ी अच्छी फैकल्टी मिली थी, जिसमें से मैथ्स हमें पढ़ाते थे अखिल सर। उनका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अगर चाहे तो ऑन द स्पॉट्स वो फॉर्मूले क्रिएट कर देते, स्पेशली प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट में वो बिना फॉर्मूले क्वेश्चंस कर देते थे। उन्होंने हमें हर एक छोटी चीज़ के पीछे जो कॉन्सेप्ट, जो उनका अप्रोच था, वो उन्होंने हमें सिखाना चाहा। और वो मैं चाहूँगा कि आप सबको उसको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आप क्वेश्चंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप जो प्रेडिक्ट कर सकते हो वो होते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो आपको डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। सो कॉन्सेप्ट आई बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, प्रैक्टिस बिकॉज मैथ्स डिमांड प्रैक्टिस and it is must. You will have to do practice along with your conceptual part. एक सवाल है। अच्छा, आपका रिटन जब क्वालिफाई हो गया और आपको लगा आप एसएसबी के लिए जाना है, तो क्या आपने ये सोच रखा था कि अब मैं एसएसबी के लिए जाऊंगा, या वो आपके लिए एक सरप्राइज था? मतलब आप पहले से प्रिपेयर थे या आप रिटन एग्जाम के बाद आपने उस चीज़ को अप्रोच किया, उस चीज़ के लिए स्टार्ट किया? सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने 3 फैकल्टी से 3 चीज़ें सीखी। अखिल सर हार्डवर्क एंड परसिस्टेंस, फिर मैंने प्रथमेश सर से ऑनेस्टी सीखा, जो कि आपको लाइफ के हर एक पार्ट में वो आपको ज़रूरी पड़ेगा। फिर थर्ड चीज़ मैंने राहुल सर से सीखी, जो फन लविंग। अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए चलोगे तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट बिल्कुल फील नहीं कर सकते आप।
तो इन 3 फैकल्टी से मैंने ये 3 चीज़ सीखी। जो मैंने किया तो मुझे इतना तो मैं कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा रिटन पोर्शन क्लियर होगा। फिर उसके बाद जब मैं SSB में गया तो प्रथमेश सर ने हमेशा ये पॉइंट आउट किया कि आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके लिए वो हमें हर वीक नए नए टास्क देते थे। और एक चीज़ जो हमेशा आज तक स्टिक आउट रह गई मेरे साथ, कि वो कहते थे आप अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज दे विल बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। वो आपकी बात समझेंगे भी और फिर वो आपको अच्छे टिप्स भी दे सकते हैं। तो इसीलिए लड़कों का एक फॉर्म ऑफ फियर फैक्टर होता है, वो अपने पापा से बात नहीं करते। तो उन्होंने इसी चीज़ पे स्ट्रेस्ड आउट किया कि आप अपने पापा से बात करो। तो ये धीरे धीरे मैं करता गया, एंड नाउ आई बिलीव मेरी कम्युनिकेशन पहले से तो अच्छी है। पापा से? हाँ, पापा से। Thank you so much. Wish you all the best for your future endeavors. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो क्लास के सारे फीचर्स हमने अभी देख लिए, और ये जो फैसिलिटेशन वाला जो इवेंट था यहाँ पर, इसको एक अलग से एक वीडियो बना के भी हम लोग अपलोड करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से हम जाते हैं डाउट रूम की तरफ जो नीचे है, कि कहाँ पर स्टूडेंट्स अपने डाउट्स पूछ सकते हैं ऑफलाइन क्लास के ख़त्म होने के बाद, या उससे पहले, या उसके दौरान जो बीच में। तो कैसे डाउट क्लास कहाँ पर है, वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। थैंक यू।